हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना और एक बार जरूर शेयर कर देना। आएंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक बने रहिए हमारे अंत तक। आपको एग्जाम के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से बता देते हैं। तो आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन है 3 घंटे 15 मिनट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 106 प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। आपको 106 प्रश्न दिए जाएंगे और उनमें से 50 ही क्वेश्चन को आपको मार्कशीट में भरना है। उनमें से 50 ही क्वेश्चन को आपको मार्कशीट में भरना है। तो आपके लिए ये खुशखबरी ज़्यादा बेहतरीन है। आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 50 ही क्वेश्चन को बनाना है। आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरी थी। तो कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन 5 है में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो अभी हम बताए थे। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 ही प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। क्या 50 ही प्रश्नों का मूल्यांकन यानी काउंटिंग यानी गिनती करवाया जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक के लिए एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध कराएं। ओमार उत्तर प्रत्येक पत्रक में दिए गए हैं। सही वृत्ति को काले नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। तो आपके लिए ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है? स्नेहमग्न शब्द कौन समास है? स्नेहमग्न कौन समास है? तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रम जोड़ आदित्य। क्या हो जाएगा? विक्रम जोड़ आदित्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एवरीडे 2 टाइम क्विज करवाए जाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक से बने रहिए अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य 3 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है? घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट 5। आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्जोड़ नायक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नदी शब्द है। नदी शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी शब्द है स्त्रीलिंग। राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है?
तो ऑप्शन नंबर ए है करण कारक, बी है कर्ता कारक और सी है संपादन कारक और डी है आपादन कारक। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ता कारक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अनुराग शब्द का विलोम होगा, अनुराग शब्द का विलोम होगा। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, विराग। अनुराग शब्द का विलोम होता है विराग। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, यथार्थ का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथा जो अर्थ। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पदबंध की कितने प्रकार हैं, पदबंध के कितने प्रकार हैं। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मोर शब्द का पर्यायवाची है, मोर शब्द का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारंग। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4 और सी है 3 और डी है 6। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनावट के अनुसार से शब्द के कितने भेद, 3 भेद। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ से चले जाओ वाक्य है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नवाचक और बी है आज्ञाबोधक और सी है विस्मयार्थ बोधक और डी है संकेतवाचक। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज्ञाबोधक। राइट आंसर आज्ञाबोधक। राइट आंसर बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का अर्थ राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी हानि आप करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 है शब्द बालक शब्द में प्रत्यय है, बालक शब्द में प्रत्यय है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालक। क्या हो जाएगा, अक। अंतिम में बालक बोलते हैं तो अंतिम में अंक, अंक आता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बालक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बदनाम शब्द में उपसर्ग है, बदनाम शब्द में उपसर्ग है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदनाम। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदनाम। तो बंद आता है अंतिम में तो बदनाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है रात हुई और तारे निकले वाक्य हैं, रात हुई तारे निकले वाक्य हैं। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सरल वाक्य। राइट आंसर ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है महात्मा शब्द कौन सा समास, महात्मा शब्द कौन समास है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। महात्मा शब्द कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इसे कौन न स्वीकार करेगा, सर्वनाम है। इसे कौन न स्वीकार करेगा, सर्वनाम है। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है नववधु शब्द कौन समास है, नववधु शब्द कौन सा समास है। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कर्मधारय समास। राइट आंसर ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मैदान शब्द का विशेषण है, मैदान शब्द का विशेषण है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैदानी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पठनीय योग के लिए एक शब्द, पढ़ने योग के लिए एक शब्द। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठनीय। क्या हो जाएगा,
पठनीय, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 24। क्वेश्चन में 24 है, भला शब्द कौन विशेषण है? भला शब्द कौन विशेषण है? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25। तो क्वेश्चन में 25 है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजोड़ आकुल, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में 26 है, विशेष शब्द का विलोम है। विशेष शब्द का विलोम है। तो विशेष शब्द का विलोम होता है समान, राइट आंसर 26 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, समान, राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 27। क्वेश्चन में 27 है, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है चूहा दौड़ना, बी है चूहा पालना, और सी है चूहा मारना, और डी है जोर की भूख। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा जोर की भूख, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 28। क्वेश्चन में 28 है, फैसला शब्द है। फैसला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है देशज, बी है विदेशज, और सी है तत्सम, और डी है तद्भव। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैसला शब्द है विदेशज, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 29। क्वेश्चन में 29 है, जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है का एक शब्द है, का एक शब्द है। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्भीक, निर्भक, राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 30। क्वेश्चन में 30 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, और सी है 3, और डी है 4। तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल के आदि कारणों, चाहिए 1 मिनट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन में 21 है, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारणों कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे कहते हैं। तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययी, क्या हो जाएगा? अव्यय, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में 32 है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूहवाचक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 33। क्वेश्चन में 33 है, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द कौन समास है? तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 34। क्वेश्चन में 34 है, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? सर्वनाम है। वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? सर्वनाम है। तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 है। क्वेश्चन में 25 है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए है तूफान, बी है कंज, और सी है कोप, और डी है खर। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है कोप, राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन में 36 है, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर जयप्रकाश नारायण, बी है रामधारी सिंह दिनकर, और सी है बालकृष्ण भट्ट, और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयशंकर जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 37। क्वेश्चन में 37 है, श्रीढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? श्रीढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप के काव्य कला प्रवीण विंध्य मंडली को। राइट आंसर सी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 38। क्वेश्चन में 38 है, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीरत सिंह। राइट आंसर ए हो जाएगा, कीरत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो कीरत सिंह। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में 39 है, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजीराव सिंह। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर बी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संडे मेल। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संडे मेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मकथात्मक शैली में। राइट आंसर बी हो जाएगा। और तिरछी क्या है? कहानी है। आप लोगों को याद रखना होगा, तिरछी कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, मलयज का मूल नाम है? मलयज का मूल नाम है? तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, देहरादून में ऑपरेटिस की नौकरी किस लेखक ने की? ऑपरेटिस की नौकरी किस लेखक ने की? तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। राइट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एकांकी, बी है आत्मकथा, और सी है यात्रा वृत्तांत, और डी है निबंध। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध। प्रगति और समाज क्या है? तो निबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुलानी।
क्या हो जाएगा? मदन मोहन गुलानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुलानी। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी बनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ सदा निरा की। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा निरा कैसा निबंध है? कैसा निबंध है? तो ओ सदा निरा क्या है? तो निबंध है। राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ओ सदा निरा निबंध है, आप लोगों को ये याद रखना होगा, ओ सदा निरा निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूरदास किस भाषा के महान कवि है? सूरदास किस भाषा के महान कवि है? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गया करते थे? दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गया करते थे? तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास विनय और दैन भाव के। दास विनय और दैन भाव के। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुलसीदास के। कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है? दो प्रिय नायक कौन कौन है? तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कीर्ति है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कीर्ति है? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी में, बी है गया में, और सी है रांची में, और डी है मुगल सराय में। तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह है? तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20वीं सदी के
8वें दशक में, तो राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी के 8वें दशक में, राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नावली से। राइट आंसर ए हो जाएगा, रत्नावली से। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ? तो रत्नावली से। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 61 है बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 62। क्वेश्चन नंबर 62 है लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांझे के। राइट आंसर ए हो जाएगा, लहना सिंह मांझे के थे। राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 63। क्वेश्चन नंबर 63 है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के कर्म में जेल गए? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के कर्म में जेल गए? तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का क्या नाम है? तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेश्वर। राइट आंसर डी हो जाएगा। मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है रोज शीर्षक कहानी में टिट्टी किसके शरीर से चिपक कर छुप गया था? रोज शीर्षक कहानी में टिट्टी किसके शरीर से चिपक कर छुप गया था? तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालती के। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णता। तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुला देना चाहिए। जब देश की बात हो तो भुला देना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों को के भाग्य में पूर्णता भुला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है याद करना चाहिए, और बी है भुला देना चाहिए, और सी पकड़ना चाहिए, और डी है मन में बैठा लेना चाहिए। तो राइट आंसर देश की बात हो तो भुला देना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कर्नाटक वंश के राजा थे। कर्नाटक वंश के राजा थे। तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा हरि सिंह देव।
राजा हरि सिंह देव। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। ओ सादा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र बाबू ने। कौन लिखे हैं, तो राजेंद्र बाबू ने। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 71। क्वेश्चन नंबर 71 है सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी। तो राइट आंसर 71 का यानी 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खस्त हाल चारपाई। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72। क्वेश्चन नंबर 72 है जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी। कहाँ बिक जाती थी। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी। तो राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर नगर के चमड़ा बाजार में। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है अखरावट किस कवि की रचना है। अखरावट किस कवि की रचना है। तो राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जयासी। मलिक मोहम्मद जयासी। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अखरावट किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जयासी। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74 है कुछु खात कुछु धरिन गिरावत। यह पंक्ति किस कविता की है। कुछु खात कुछु घरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है। तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद सूरदास। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1543 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया। तो राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्संग द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा, नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया, तो सत्संग द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया। किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया। तो राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूषण के। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में स्वयं की रचना की। तो राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृपाधर। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 80 है सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो राइट आंसर
80 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गद्य कविता, बी है व्यंग कविता, और सी है पद कविता, और डी है छायावादी कविता। तो राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद कविता। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, भिनसरा कविता संघर्ष किसकी रचना है? भिनसरा कविता संघर्ष किसकी रचना है? तो राइट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ज्ञानेंद्र पति, क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है गांव का घर, बी है हार जीत, और सी है उषा, और डी है जन जन का चेहरा एक। तो राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की कविता कौन है? तो हार जीत। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान पर अप्रतिम है? अप्रतिम है। तो राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि और कथाकार। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कहाँ जाने वाली सड़क पर किसान और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? तो राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौदरबिल जाने वाली सड़क पर। गौदरबिल जाने वाली सड़क पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 86। क्वेश्चन में 86 है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घ तो कंठ से ताल्लुक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 87। क्वेश्चन में 87 है, इनमें शुद्ध शब्द है। इनमें शुद्ध शब्द है। तो इनमें शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए भी निर्दयी सही शब्द है, और बी भी मंत्री वर्ग, ये भी सही शब्द है, और सी है राजपथ, ये भी सही शब्द ही है, शुद्ध शब्द ये भी है, और डी है योगी वर्ग, ये भी सही शब्द है। तो इनमें से शुद्ध शब्द सभी हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा लिखा गया है, तो इसका हमको आंसर नहीं मालूम है, और इसमें सभी चारों जो ऑप्शन है ये सभी सही ही है, शुद्ध शब्द ही है। तो इसमें आंसर क्या होगा तो मालूम नहीं पड़ रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 88। क्वेश्चन ही कुछ गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन में 88 है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समजोड़ सार। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, दल शब्द कौन संज्ञा है? दल शब्द कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूहवाचक। क्या हो जाएगा? दल शब्द क्या है तो समूहवाचक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। रोटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग? तो राइट आंसर 90 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोटी शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है तो स्त्रीलिंग। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? यानी चूहा बिल से तो आपादान से, यानी आपादान से। आप लोग कारक नहीं पढ़े होंगे तो कारक पढ़ लिए, आपको इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपादान से, तो राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपादान से। चूहा बिल से तो आपादान से होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 91 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 92। क्वेश्चन में 92 है, सुगम शब्द में उपसर्ग है, सुगम शब्द में उपसर्ग है। तो राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुगम। सुगम शब्द में क्या उपसर्ग है, तो सु, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 93। क्वेश्चन में 93 है, भिक्षु शब्द में प्रत्यय है, भिक्षु शब्द में प्रत्यय है। तो राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिक्षुक। तो उक अंतिम में आता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 94। क्वेश्चन में 94 है, राज दरबार शब्द कौन समास है, राज दरबार यानी राजा का दरबार शब्द कौन समास है। तो राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष, राजा का दरबार। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। क्वेश्चन में 95 है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 96। क्वेश्चन में 96 है, आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर 96 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, अनल। क्या हो जाएगा, अनल, राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 97। क्वेश्चन में 97, आयात शब्द का विलोम है। तो आयात और विलोम होता है निर्यात। तो राइट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्यात, आयात निर्यात, राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 98। क्वेश्चन में 98 है, जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द, जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द। तो राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिथि। क्या हो जाएगा, अतिथि, राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 99। क्वेश्चन में 99 है, बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ है, बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरादर करना। क्या हो जाएगा, निरादर करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज की हमारी ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन पूरा हो गया, 100 क्वेश्चन। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक